हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, अगला जो प्रश्नावली है 1.2, इसमें पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध सिद्ध करना है कड़ी में जो 5 है, यानी वर्गमूल 5। तो इसमें जो कड़ी में होता है, अगर कड़ी से बाहर नहीं निकलता, वही अपरिमेय संख्या होता है। उसी को हमें प्रूव करके बताना है कि अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसका उल्टा यानी अपोजिट हम मान लेते हैं परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या है तो ठीक है, अगर परिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय संख्या ही होगा। चलिए देखते हैं, माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, तब कड़ी में 5 बराबर a बटा b। कोई भी जब परिमेय संख्या होता है उसे अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। तो a बटा b लिख दिए, जहां ए और बी क्या है, पूर्णांक है। ए बी क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक है। ए और बी सह संख्या है। सह संख्या क्या होता है, ऐसे संख्याओं के जोड़े, ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनका मासा एक हो, या कह सकते हैं जिनका गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई और ना हो, तो वही क्या होता है, सह संख्या। अगर ये सह संख्या नहीं है, इसको हम सरलतम रूप में बदल देंगे, और ताकि जो ये सहाभाज्य संख्या हो जाए, दोनों का मासा क्या हो जाए, एक हो जाए, यानी इनका एक गुणनखंड मिले, केवल एक यानी वन, एक मिलना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको मान लिए हैं। अगर सहाभाज्य है तो ठीक है। तो आगे देखिए, कड़ी में 5 दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्योंकि कड़ी में 5 है, ये 5 कब बनेगा, जब दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे। इसका वर्ग करेंगे तो इसका भी करना पड़ेगा, तो दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे, तो कड़ी में 5 का वर्ग हो जाएगा, ए बटा बी का भी वर्ग हो जाएगा। तो जब कड़ी में 5 का वर्ग हो गया तो 5 आया, क्योंकि वर्ग से ये कड़ी हट जाएगी। और यहाँ पर a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, यानी a का वर्ग और b का वर्ग हो गया। अब b इधर आ जाएगा, यानी b स्क्वायर इधर आ गया और 5 नीचे आ गया, तो a स्क्वायर बटा 5 हो गया, और यहाँ पर b बराबर b स्क्वायर हो गया, यानी b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 5, समीकरण 1 कर लेंगे इसको। अब b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 5 है, a स्क्वायर 5, ए स्क्वायर बटा 5 है, तो ए स्क्वायर को 5 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। क्योंकि एक प्रमेय होता है, उसमें किसी संख्या का वर्ग अगर आभाज्य संख्या से कट रहा है, तो उस संख्या का वर्गमूल भी आभाज्य संख्या से कटेगी। तो उसी नियम पर यह लिखा गया है कि 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। यहाँ पे देखिए, बटा का मतलब विभाजित कर रहा है, तो ए स्क्वायर को 5 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। इसलिए 5 ए को भी विभाजित करेगा। ये किस पर आ गया है, प्रमेय के नियम पर। अगर कोई भी किसी का वर्ग जो है अगर इस संख्या से कट रहा है, उस संख्या का वर्गमूल भी संख्या से कटेगा, कहने का मतलब यही है केवल। तो यहाँ पे देखो, जब 5 से ए कट रहा है तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 5 यानी ए का जो गुणनखंड होगा 1 5 होगा, और दूसरा क्या होगा, कोई मान लेते हैं n, जहां क्या है, n एक पूर्णांक है, कोई भी संख्या हो सकती है। तो 5 से ए कट रहा है तो ए बराबर 5 हो जाएगा। अब ये जो मान आया है, इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। अब यहाँ ए का एक गुणनखंड मिल गया, ए का एक गुणनखंड मिल गया, जो कि क्या है, 5 है, विभाजित करेगा, ये स्थिति 1 हो जाएगी। अब ए का मान समीकरण 1 में रखने पर ए का जो मान है 5 है, वो समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, क्या ए का मान कितना है, 5 है, तो ए स्क्वायर की जगह पे 5 रखा जाएगा, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और 5 का स्क्वायर जब होगा तो 5 पच्चे 25, n का स्क्वायर n स्क्वायर हो जाएगा, बटा क्या होगा, 5, यहाँ बटा 5 है, 5 हो गया। अब यहाँ देखिए 5 से 5 ही कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 पच्चे 25, तो ये 5 n स्क्वायर हो गया, 5 n स्क्वायर हो गया। तो बी स्क्वायर बराबर 5 n स्क्वायर। अब 5 क्या करेगा, बी स्क्वायर को भी विभाजित करेगा, बी स्क्वायर बटा 5 हो जाएगा बराबर n स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर बटा 5 बराबर n स्क्वायर, 5 आएगा, बी स्क्वायर को क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो अतः यहाँ भी क्या है, 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, जैसे यहां पर था उसी तरह से यहां भी लिख दिया जाएगा। तो इसलिए 5 बी को भी विभाजित करेगा। ये स्थिति क्या हो जाएगी, 2। स्थिति 1 में क्या था, 5 ए को विभाजित करता है, यानी ए का एक गुणनखंड 5 हुआ। यहाँ पर 5 बी को विभाजित करता है, यानी बी का एक गुणनखंड 5 हुआ, क्योंकि वो काट रहा है तो गुणनखंड बनेगा। जैसे 12 को 4 काट देगा तो 4 क्या होगा, गुणनखंड किसका, 12 का, क्योंकि 4 तिहाई 12, 4 12 को विभाजित कर देगा। तो यहां से फिर देखिए स्थिति 1 और 2,
जो हमारा स्थिति 1 आया था और स्थिति जो 2 है, इन दोनों से स्पष्ट है कि ए और बी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। यानी ए और बी का एक गुणनखंड, ए और बी का एक गुणनखंड 5 है। तो जो कि यहाँ पे माना गया था सह-आभाज्य संख्या, कोई गुणनखंड नहीं है, तो यहाँ पे एक गुणनखंड 5 आ गया। तो ये गुणनखंड 5 क्यों आया? क्योंकि हम गलत कल्पना कर लिए हैं। कड़ी में 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है, जो कि हम गलत मान लिए हैं कि परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो यहाँ पे माना गया सह-आभाज्य संख्या, तो सह-आभाज्य संख्या आनी चाहिए, जो कि सह-आभाज्य संख्या नहीं आई। ये क्या आ गया? सह-आभाज्य संख्या नहीं है, जो कि क्या आ गया? गुणनखंड 5 आ गया। अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। मतलब जो ये आया है, हमारे जो विरोधाभास है, यानी जो विरोध कर रहा है, वो हम किस लिए विरोध कर रहा है ये? क्योंकि हमारी कल्पना क्या है? गलत है। हम क्या कर लिए हैं? गलत मान चुके हैं कि परिमेय संख्या मान चुके हैं कड़ी 5 को। कड़ी 5 परिमेय संख्या है, ये गलत मान चुके हैं। अतः कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। जब वो गलत आ गया तो हम क्या कहेंगे कि अपरिमेय संख्या ही है, परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हम वहाँ पे गलत हो गए। जो ये माना गया था वहाँ पे गलत सिद्ध हो गया। जब गलत सिद्ध हो गया मतलब वो अपरिमेय संख्या ही है। तो इस प्रश्न को इस तरह से लगाते हैं। ये जो है प्रश्न एग्जाम में आता है।